नमस्कार। खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने धमकी दी है कि वो राम मंदिर पर हमला करेगा और कह रहा है कि मैं फाउंडेशन हिला दूंगा राम मंदिर की। क्या ये पन्नू कहां छुपा है और ट्रंप आने के बाद बौखलाया हुआ क्यों दिखा है? वैसे तो काफी दिन तक ट्रंप आने के बाद तकरीबन 6 दिन तक वो दिखा ही नहीं था। अब आया है अपनी, जब सबने बोला कि कहां छुपा है, बिल में कौन से में, तो सामने आकर के उसने धमकी देनी शुरू की। क्यों धमकी दे रहा है? अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए। कनाडा घबराया हुआ है, वो खालिस्तानियों पर नकेल कस रहा है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ लाली सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर एक चीज कि ये जो कनाडा है, इसमें और पन्नू, इन सब की क्या सिचुएशन है? ये पन्नू धमकी दे रहा है कि पहले बोला कि मैं चंडीगढ़ और दूसरे एयरपोर्ट को रोक दूंगा, फिर धमकी दी एयरलाइंस उड़ा दूंगा, फिर धमकी दे रहा है राम मंदिर। क्या पोजीशन है इसकी? नमस्कार रोहित जी। रोहित जी, मैं ना कभी कभी बहुत हैरान होता हूँ कि एक दफा मैंने शार्लेट से सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट ली थी। वो रेड आई फ्लाइट थी, रात की फ्लाइट थी। तो अगले दिन मैं जब एयरपोर्ट पे लैंड किया तो मेरे को अमेरिका की जो सिक्योरिटी होती है एयरपोर्ट पे वो लेने आ गई। बड़े प्यार से आए, अदब से आए, मुझे ले गए। उन्होंने कहा जी हमने आपकी तलाशी लेनी है। अब मुझे नहीं समझ आया, उन्होंने तलाशी भी ली, 1 घंटा पूछा भी, सारे सवाल पूछ के उन्होंने मुझे जाने दिया। फिर मैंने उस अफसर से पूछा कि जी आपने मेरे को क्यों, मतलब इतने लोग थे उस हवाई जहाज में, 200-250 लोग थे, शायद इसलिए कि मैंने पगड़ी पहनी हुई थी, शायद इसलिए कि दाढ़ी है, या क्या रीजन है? तो कहते हैं हमें पायलट ने आपके बारे में बोला था कि आप सस्पिशियस हो। मैंने कहा मैंने तो हवाई जहाज में से कुछ किया ही नहीं, मैं तो सारे प्रोटोकॉल्स, सारी सिक्योरिटी क्लियर करके आऊं, फ्लाइट भी लैंड हो गई। तो मुझे लगता है ये रेशियल प्रोफाइलिंग है। कह रहा नहीं, इसमें पायलट के पास एक राइट होता है, तो आप उसके ऊपर केस भी नहीं कर पाओगे, टाइम मत खराब करना। मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। तो मुझे 1-2 दफा पिछले 10 साल में ऐसे अमेरिकन सिक्योरिटी ने, दुनिया भर में, यूरोप में भी, एक बार इटली में भी हुआ था, मुझे वो 100 लोगों में से अलग करके ले जाते हैं। और बड़ी एक अच्छी फीलिंग नहीं होती कि आप किसी से प्लेन में दोस्ती हो या बात कर रहे हो और आप उतरते हो तो सडनली पुलिस आके आपको, एयरपोर्ट की पुलिस कहती है जरा आ जाओ बात करना है। तो एक बार तो वो बंदा भी डर जाता है कि मैं किससे बात कर रहा था। तो मेरे को सस्पिशन पे 3-4 बार पिछले 10 साल में पगड़ी करके या दाढ़ी करके किए, क्योंकि और तो किसी को बुलाया नहीं, सारे अंग्रेजी थे ज्यादातर। तो पन्नू इतना कुछ बोलता है, उससे अमेरिका क्यों नहीं उठाता, ये मेरे को बात समझ नहीं आ पा रही। वो बात करता है एयर इंडिया की, वो बात करता है पार्लियामेंट की, वो बात करता है मंदिरों की, वो बात करता है हमारे एम्बेसडर्स की, और अब फिर उसने ये कह दिया। तो मुझे बहुत कंफ्यूजन होती है कि ये क्यों इससे अमेरिका नहीं उठाता, और क्यों इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगते। कहीं ये इनका टूल, ये एक वेपन तो नहीं है? कहीं वही तो इसको पीछे से हुश नहीं करते हैं? तो ये मुझे एक बात बड़ी अजीब लगती है कभी कभी कि वो, और वो ओपन है, वो न्यूयॉर्क में रहता है, क्वींस में रहता है वो, और वो कनेडियन सिटीजन है, ही इज अ डुअल सिटीजन। तो वो दोनों जगह ट्रैवल करता है, बॉर्डर पार करता है, कंप्यूटर में एंट्री होती है उसकी, आता है जाता है। पर पता नहीं क्या बात है कि एक 1.25 साल से उसने कोई ऐसी हद नहीं जो पार ना की हो। और अमेरिका और कनाडा, स्पेशली अमेरिका, उस पर क्वाइट है, चुप है एकदम। राइट। ट्रंप के आने के बाद से, ट्रंप पहले भी बोल चुके हैं कि मेरे रिलेशंस बड़े खराब हैं ट्रूडो से, और ट्रूडो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं। ट्रूडो की भी हालत खराबी दिख रही है। जगमीत अलग अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर चुका है। कनाडा में नकेल कसी जा रही है इन खालिस्तानियों पे, इस पर क्या बोलेंगे सर? देखो ये थोड़ा जल्दी होगा कहना, हालांकि दिल से तो मैं चाहूंगा कि नकेल इतने अच्छे तरीके से कसी जाए कि इनका वजूद ही खत्म हो जाए। पर अभी बहुत जल्दी होगा कहना, क्योंकि अगर नकेल कसेगी तो फिर पन्नू ने ये स्टेटमेंट कैसे दे दी? पन्नू तो अमेरिकन सिटीजन भी है, ये भी नहीं कि उससे कनाडा से उन्होंने कोई एक्स्ट्रा डाइट करना है, या जो भी इमिग्रेशन की लीगैलिटी उससे मैं वाकिफ नहीं हूं। ऐसे अगर देखा जाए तो इलॉन मस्क ने भी स्टेटमेंट दे दी कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार जो है वो हार जाएगा अगली बार। हालांकि कोई उन्होंने ऐसी ज्ञान की बात नहीं की जो सारी दुनिया को पता नहीं है। पर हाँ ये जरूर है कि इलॉन मस्क बहुत क्लोज है डोनाल्ड ट्रंप के। कल रात को अमेरिका के हिसाब से आज सवेरे उनकी ग्रैंड डॉटर ने किया, ट्रंप ने ट्वीट भी किया है कि प्लेइंग गोल्फ विद माय अंकल इलॉन मस्क। तो अब तो इलॉन मस्क अंकल भी बन गए हैं। तो अब देखिए क्या होता है, क्योंकि ये इंडिकेशंस तो हैं। अब समय बताएगा कि क्या होगा, कौन सी नकेल कसी जाएगी।
और पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा अच्छे हमें रिएक्शंस देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी तो सब घबराए हुए हैं कि एक ऐसा आदमी आ गया जो कि पाकिस्तान के खिलाफ था। जब ट्रम्प प्रेसिडेंसी थी उसमें तो पाकिस्तान को लिटरली इन्होंने बजाई रखा था। देखिए रोहित जी, पाकिस्तान तो ना घर का रह गया ना घाट का रह गया, क्योंकि पीछे चाइनीज एम्बेसडर ने भी समन किया था उनके प्राइम मिनिस्टर को और एक मिनिस्टर को क्योंकि आए दिन तो उनके लोगों को चीनियों को वहां पे गोली मार देते हैं या उनकी बसें उड़ा देते हैं। तो पाकिस्तान तो एक होपलेस केस है जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि उनका तो मतलब ना वो हमसे दूर दौड़ते रहे कि जी हम 47 से पहले की हिस्ट्री भूल जाते हैं, हालांकि वो निकले तो हमसे ही हैं। वो जितने कन्वर्ट भी हुए हैं वो हम ही सनातनियों से ही निकले हैं। तो वो ना वहां पे रहे, ना उनको सऊदी अरेबिया नजदीक लगाता अपने, क्योंकि तरीके लबैक जैसे लोग हैं जो कि सऊदी अरेबिया को भी बताते हैं, क्योंकि देखो ना सऊदी अरेबिया में भी मोहम्मद बिन सलमान लिबरलाइज कर रहा है, वहां पे मंदिर बन गया यूएई में, सिनेमा बना रहे हैं। तो ये तो उन्हें भी तकरीर करते रहते हैं जो कि जहां पे इनका मक्का और मदीना है, जो इनकी सबसे दो पावरफुल 45 से 48 इस्लामिक कंट्रीज में सबसे पावरफुल, तो मेरे हिसाब से अगर मैं कहूंगा तो सऊदी अरेबिया और यूएई होंगे। जो तो वो पाकिस्तानी तो उनको भी तकरीर करते हैं, इस्लाम समझाते रहते हैं। उसके बाद इंडिया से रहे नहीं, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट्स दे चुका है, चाइना उन्हें कह रहा है कि तुमने कहा बेल्ट रोड इनिशिएटिव में हमें फंसा दिया, तुमने हमसे पैसे ले लिए, तुम्हारे जर्नल पैसे खाए जा रहे हैं, उसके बाद तो हमारे लोगों को भी मारे जा रहे हो, बलोच लिबरेशन आर्मी और ये सब। तो पाकिस्तान तो एक होपलेस केस है, वो तो समझ ही नहीं आ रहा किस तरफ जा रहा है। बस वो तो जैसे कि वो कहते हैं ना, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह पे चल रहा है। राइट। पाकिस्तान की हालत ऐसी। अच्छा सर, एक चीज और, आप खुद अभी 2 दिन पहले एक प्रोटेस्ट में शामिल थे जो कि इंडियंस ने किया था, खासतौर से हमारे सिख भाइयों ने, कनाडा के खिलाफ और कनाडा में खालिस्तानियों के खिलाफ। क्या जनरल माहौल है कनाडा में जो हमारे सिख भाई हैं उनके लिए, क्या यहाँ पे या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो है हो रहा है उसके लिए? हाँ जी रोहित जी, मैं उस प्रोटेस्ट में वन ऑफ द लीडिंग में भी था, मैं, कई लोग थे उसमें, और उसमें हिंदू सिख थे, करीबन 800 से 1000 आदमी था। और ये प्रोटेस्ट कल था दिन में, और ये शाम के 2-3 बजे तक चला, जिसमें कि हमने प्रोटेस्ट किया, मार्च किया, और उसके बाद फिर हमने कनाडा के एम्बेसडर को एक मेमोरेंडम दिया कि हमें हमारे डिप्लोमेट्स को वहां सेफ रखा जाए, और ये जो आप गंदी राजनीति खेल रहे हैं उनके ऊपर इंटेलिजेंस की और के एलिमेंट्स को आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हें चेक नहीं कर रहे हैं, तो कल समाज निकल के आया। उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं था, कुछ नहीं था, मैं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं। तो 700-800 हिंदू सिख थे जिन्होंने कल ये पीसफुल मार्च किया। एंड में थोड़ा सा बैरिकेड पे चढ़ गए थे, पर चलो थोड़ा सा हो जाता है। पर ये कनाडा को बताया गया था कि हमें यहाँ पे जो कनाडा के एलिमेंट है कि आप हमें बांटने की सोचना तो छोड़िए, विचार भी निकाल दीजिए, क्योंकि हम एक हैं। तो बस वो कनाडा को एक मैसेज दिया था हमने, इन अ वेरी पीसफुल, डिग्निफाइड एंड सिविलाइज्ड मैनर, के मतलब इसे आप मत कीजिए, ये छोटी गंदी राजनीति, ये जो आपने के एलिमेंट पाले हुए हैं ये आप ही को डसेंगे, क्योंकि ये आप ही की सॉइल पे है, ये हमारे यहाँ नहीं है। तो ये बस हमने कल बिल्कुल ठीक आपने किया था, और इसको तमाम न्यूज चैनल्स ने, ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन ने इसे लीड किया था। इसका मैं एक फुट सोल्जर हूँ, स्पोक्स पर्सन भी हूँ। ये बात तो कई बार बताई जा चुकी है ना, लेकिन कनाडा में अब भी पल रहे हैं वो सपोले जो इंडिया को हार्म करना चाहते हैं। क्या आपको आने वाले टाइम में लगता है ट्रंप का रवैया कैसा है खालिस्तान के लिए या खालिस्तान? देखिए, ये थोड़ा जल्दी होगा कहना कि ट्रंप का रवैया कैसा है, पर एक चीज समझने वाली वह बात यह कि ट्रंप इज नॉट अ पॉलिटिशियन। वो एक बहुत ट्रांजैक्शनल किस्म के आदमी, वो व्यापारी आदमी है, बिजनेसमैन आदमी है। तो अब वो तो जब निकल के आएगा तो पता चलेगा। पर यह है कि हमें उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह की उनकी जस्टिस ट्रूडो से नहीं बनती और जिस तरह से मोदी जी के साथ उनके रिलेशनशिप है, द थर्ड फोन कॉल डोनाल्ड ट्रंप टुक वाज फ्रॉम अपने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से ली थी। और उसके बाद इतना पुराना रिश्ता भी है, पिछली बार ट्रंप भी आए थे, मोदी जी ने उनके लिए जाके ह्यूस्टन में कैंपेन भी किया था, इन वे इंडियन डायस्पोरा इकट्ठा हुआ था। तो मुझे जो लगता है, मुझे बहुत उम्मीद है
कि ये हम डेमोक्रेट से ये बहुत बेहतर रहेंगे, क्योंकि ट्रम्प, जैसे कि मैंने कहा, वो राजनीति में उनको इतना तजुर्बा नहीं है, वो व्यापारी आदमी है उनका, तो मुझे लगता है कि जो व्यापारी आदमी होता है उसके पास कोई बैगेज नहीं होता, वो सिर्फ अपना फायदा देखता है। और मुझे लगता है कि अमेरिका को तो इंडिया की जरूरत है, हमें तो उनकी है, पर उनको शायद हमारे से भी ज्यादा है, क्योंकि चाइना को अगर अमेरिका ने काउंटर करना है, आप देख लो, सारा आगे एक ही पावर थी पीछे, यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद, उसके बाद अमेरिका ही है, जब से यूएसएसआर कोलैप्स है, सिंगल एक ही पावरफुल कंट्री थी। अब चाइना उभर रहा है, जरूरी बात है, अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना उभरे, तो अमेरिका जिस हिसाब से उसको रोकना चाहता है, और जो इन दोनों दिग्गजों की लड़ाई है, और कहा जाता है कि और सालों बात है चाइनीज इकोनॉमी विल बी बिगर देन द अमेरिकन इकोनॉमी, तो उस हिसाब से अगर अमेरिका को इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करना है, तो मुझे लगता नहीं कि अमेरिका के पास कोई बहुत बड़ी चॉइस है, बट टू बी फ्रेंड्स विद अस, और नॉट टू मेंशन, इसमें फायदा ही फायदा है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी भी हैं, हम एक बहुत बड़ी मार्केट भी हैं, हमारा स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा भी है, हम सॉफ्ट पावर भी हैं, हम अमेरिका के लिए इतनी बड़ी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों की मार्केट है। तो मुझे लगता है कि हमारी तरफ ही अब झुकाव रहेगा, और पहले से जो ये के एलिमेंट हैं, मुझे लगता है इनकी नकेल कसी जाएगी। टाइम लगेगा, क्योंकि ये 40 साल से वहां पनप रहे हैं, आज से नहीं पनप रहे, इनको ट्रूडो के पिताजी ने इनको पाला था, और ये तब से पल रहे हैं, और पिछले इस बार जस्टिन के आने के बाद एकदम से दोबारा उठे हैं, तो समय लगेगा, दीमक लगा हुआ अंदर तक, तो समय लगेगा साफ होने में। राइट, दीमक लगा है अंदर तक, समय लगेगा साफ होने में। क्या आपको उम्मीद है कि ये खालिस्तानी साइडलाइन हो जाएंगे? क्योंकि हमने ये देखा कि जो लोग, रिपुदमन सिंह बागड़ी, ये सारे के सारे लोग, जो लोग इन्वॉल्व थे या जिनको पर आरोप लगाया गया था कि ये इन्वॉल्व थे रंडे कनिष्का बॉम्बिंग में, वो बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ कर रहे थे, क्या वहां पर लोगों के इमेजेस चेंज होंगी, थिंकिंग चेंज होगी, या इनको अरेस्ट पे किया जा सकता है? फाइनल क्वेश्चन आपसे। मैं दो चीजें बोलूंगा कि मुझे लगता है कि जब से रिपुदमन सिंह का हार्ट एंड माइंड चेंज हुआ, उन्होंने मोदी जी की तारीफ में चिट्ठी लिखी और वो इंडिया भी होके गए, उसके बाद उनकी और निज्जर की आपस में ओपन प्लेटफॉर्म्स में बहुत ज्यादा तकरार हुआ, और उसी तकरार के बाद रिपुदमन सिंह जी इस दुनिया में नहीं रहे। तो मुझे नहीं पता ये गैंग वॉर्स हैं, ये क्या है, क्योंकि ये सारे गैंगस्टर्स हैं बेसिकली, जितने ये क्या एलिमेंट हैं, ये बेसिकली गैंगस्टर्स ही हैं, तो ये आपस में धमकियां देते रहते हैं एक दूसरे को। और दूसरी बात यह है कि ये रोहित जी बहुत ज्यादा नहीं है नंबर में, ये कम है नंबर में, मतलब ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी कहना कि अमेरिका कनाडा में जितने भी सिख हैं वो सारे लोग कहते हैं जी जस्टिन ट्रूडो को इनकी के एलिमेंट्स की वोट चाहिए, ऐसा नहीं है, ये सारे नहीं है ऐसे, बल्कि उस दिन जब मंदिर पे भी अटैक हुआ तो आधे से ज्यादा अंदर सिख थे जो काउंसलर सर्विसेज ले रहे थे, कि ज्यादा से ज्यादा 2-4-5% है, जो कि सारे पॉलिटिकल जिनको मैं सुनता हूँ, पंडित को सुनता हूँ, बर्वन टेरी मलिंस्की हो या उज्जवल दोसांझ हो, ये सारे ये बात करते हैं कि इनका नंबर कम है, पर वो होता है ना, जो बदबू होती है वो ज्यादा जल्दी फैलती है, तो इनका नंबर बहुत कम है। और मैं एक और बात आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये तो अब इन्होंने इतनी नापाक सी हरकत की, जहां इन्होंने मंदिर के बाहर अटैक किया और हिंदू श्रद्धालुओं को मारा, ये सिखों के साथ तो बहुत टाइम से कर रहे हैं, ये पिछले 25-30 साल से कर रहे हैं, बल्कि उज्जवल दोसांझ जो कि बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, वो ब्रिटिश कोलंबिया के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जिसको वहां प्रीमियर कहते हैं, तो उनको भी इन्होंने 2 दफा सिर फाड़ के और अधमरा कर दिया था। तो ये आपस में उन सिख भाइयों पे तो करते रहे जो इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, पर वही है कि गंदे लोगों के अच्छे समाज में कोई भी जल्दी मुंह नहीं लगना चाहता, तो ये कर तो बहुत टाइम से रहे थे, ये अब हमारे जब हिंदू भाइयों पे किया तो थोड़ी उठी है, वरना ये कैंसर तो काफी टाइम से है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग सर, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। वैसे ये खालिस्तानियों पे जैसे ही नकेल कसी जाएगी हम लोग फिर बात करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।